मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत स्वागत है। इस कक्षा में हम हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाली कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधनी का 7वां पाठ, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ पर आधारित बोध प्रश्नों को हल करेंगे और उसके पश्चात संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। भूकंप विभीषिका पाठ की विधा है संवाद अथवा कथा, अर्थात भूकंप विभीषिका पाठ को संवाद या कथा शैली में लिखा गया है। इस पाठ में गुजरात नगर में आए भीषण भूकंप के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से गुजरात नगर के एक जनपद जिसका नाम है कच्छ, उसमें भीषण भूकंप आया था और उस भूकंप के कारण अपार जनधन की हानि हुई थी। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाठ पर आधारित बोध प्रश्नों को हल करेंगे और उसके पश्चात अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे पास सबसे पहला बोध प्रश्न है, कस्मिन् पर्वणि भारत राष्ट्रम उल्लासे मग्नासीत्। कस्मिन् पर्वणि, इसका अर्थ होगा किस पर्व में, किस पर्व में भारत राष्ट्रम, भारत देश, उल्लासे, उल्लास में, मग्नासीत, मग्न था, अर्थात जब भूकंप आया उस समय भारत देश किस उल्लास में मग्न था। तो इसका उत्तर है गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व में। तो इसका पूरा उत्तर होगा गणतंत्र दिवस पर्वणि भारत राष्ट्रम उल्लासे मग्नासीत। दूसरा क्वेश्चन है, किम पर्याकुलम विपन्नंच जातम। किम का अर्थ होता है क्या, पर्यायकुलम का अर्थ होगा व्याकुल, व्याकुल, विपन्नम का अर्थ होगा विपत्ति की स्थिति, विपत्तिग्रस्त, विपत्तिग्रस्त, च मतलब और, जातम मतलब हुआ। किम पर्याकुलम विपन्नंच जातम, क्या व्याकुल और विपत्तिग्रस्त हुआ। तो इसका उत्तर होगा गुर्जर राज्यम, गुर्जर राज्यम, अर्थात गुजरात राज्य। तीसरा क्वेश्चन है, भूकंपस्य केंद्रभूतम नगरम किम। भूकंपस्य अर्थात भूकंप का केंद्रभूतम, केंद्र, नगरम किम, किम का अर्थ होता है क्या। भूकंप का केंद्र नगर क्या था, अर्थात किस नगर में भूकंप आया, कौन सा नगर भूकंप का केंद्र था। इस क्वेश्चन का आंसर है भुज नगरम, भुज नगरम। अगला क्वेश्चन है, फाल द्वये विभक्ता का अर्थ होता है कौन। फाल द्वये विभक्ता का, इसका उत्तर होगा भूमि। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है, फाल द्वय का अर्थ है दो खंडों में, दो भागों में। तो इसका, इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होगा कौन दो भागों में विभक्त हुई। तो इसका आंसर है भूमि। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किम दृश्यम उपस्थितम। किम दृश्यम, किम मतलब क्या, क्या दृश्य उपस्थित हुआ। तो इसका आंसर होगा महाप्लावन, महाप्लावन दृश्यम, महाप्लावन दृश्यम। महाप्लावन का अर्थ होता है अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। महाप्लावन का अर्थ महा भीषण विनाश भी हो सकता है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, किमर्थम करुण करुणम क्रंदति स्म। किमर्थम, किस लिए, किस लिए, करुण करुणम क्रंदयति का अर्थ होता है किस लिए या क्यों अत्यधिक विलाप किया जा रहा था। क्रंदति का मतलब रोना, क्रंदन करना, रोने की आवाज निकालना। तो यहां पर इसका आंसर होगा सहायतार्थम, सहायतार्थम। जो लोग वहां पर थे, जो अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे, वो सहायता के लिए पुकार रहे थे। तो आएगा सहायतार्थम। आगे बढ़ेंगे। अगला बोध प्रश्न है, इयम कस्य भैरव विभीषिका आसीत। इयम कस्य, कस्य मतलब किसका, कस्य मतलब किसका, इयम मतलब यह, किसका, भैरव विभीषिका आसीत,
भैरव विभीषिका आसीत् मतलब थी। तो इसका आंसर है कच्छ भूकंपस्य। कच्छ भूकंपस्य। अगला क्वेश्चन है, इदानीम विश्वम आतंकितम कई दृश्यते। इदानीम मतलब अब, विश्वम विश्व, आतंकितम आतंकित, कई मतलब किससे, कई मतलब किससे, दृश्यते दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा भूकंपई। भूकंपई। अब विश्व भूकंप से आतंकित दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन है, पृथिव्याः कंपनम काम उपयाति। इसका आंसर होगा शमशानताम। शमशानताम। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राक्तन युगे अपि के अजायंत। तो प्राक्तन युगे का अर्थ होगा पुराने युग में, पहले के समय में, अपि भी, अपि का अर्थ होता है भी, पुराने समय में भी, के अजायंत कौन आते थे या क्या आते थे। तो इसका आंसर है भूकंपाह। भूकंप आते थे। दूसरा क्वेश्चन है, कह प्रथमम पृथ्वी शांताम अकरोत। कह मतलब कौन या किसने। किसने, किसने पहली बार पृथ्वी को शांत किया। तो इसका आंसर होगा देवराज इंद्रः। देवराज इंद्रः, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथिव्याः अंतर्गर्भे काः विद्यमानाः। काः मतलब क्या, पृथ्वी के भीतरी भाग में क्या विद्यमान है। तो इसका आंसर होगा पाषाणशिलाः। पाषाणशिलाः। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कस्मात् कारणात् पाषाणशिलाः त्रुटयन्ति। कस्मात् कारणात् किस कारण से, किस कारण से पाषाणशिलाः अर्थात पत्थर की शिला टूटती है। तो इसका आंसर होगा संघर्षण वसात। संघर्षण वसात। तो भीतरी की जो आंतरिक पाषाण होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लेट्स, तो वो प्लेट्स आपस में संघर्षण करते हैं अर्थात घर्षण करते हैं, जिसके कारण से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप आता है। आगे बढ़ेंगे। अगला बोध प्रश्न है, केशाम विस्फोटैः भूकंपः जातः। केशाम मतलब किनके, किनके विस्फोट से भूकंप जायत, भूकंप आता है। तो इसका आंसर है ज्वालामुख पर्वतानाम। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वताग्र मुखम विदार्य किम बहिर्निष्क्रामति। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है, पर्वताग्र मुखम अर्थात पर्वत के अग्रमुख मतलब चोटी, पर्वत की चोटी को विदार्य, विदार्य मतलब फोड़कर, चीरकर, किम, किम मतलब क्या, क्या बहिर्निष्क्रामति क्या बाहर आता है। तो इसका आंसर है लावा रसम। लावा रसम। अगला क्वेश्चन है, विवसाह प्राणिनः का इव निहन्यते। का मतलब कौन, विवसाह प्राणिनः विवश प्राणी का इव किसकी तरह, निहन्यते मारे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा पिपीलिका। पिपीलिका इव। पिपीलिका मतलब होता है चींटी, तो विवश प्राणी चींटी की तरह मारे जाते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, धूम भस्मावृतम कुत्र जायते। कुत्र मतलब होता है कहाँ, तो इसका हिंदी अर्थ है धूम भस्मावृतम। धूम मतलब धुआं, भस्मा मतलब धूल, धुएं और धूल का घेरा, वृतम मतलब घेरा। कुत्र जायते, कुत्र कहाँ, कहाँ जाता है। तो इसका आंसर होगा गगनम। गगनम मतलब आकाश, आकाश में। आगे बढ़ेंगे। अगला बोध प्रश्न है, दैवः प्रकोपः नाम कः। कः मतलब क्या।
तो इसका आंसर है भूकंपः। दैवः प्रकोपः। दैवीय प्रकोप का नाम है भूकंप। अगला क्वेश्चन है, कस्य समक्षम मानवः वामनकल्प एव। कस्य समक्षम, किसके सामने, मानवः मानव, वामनकल्प एव बौना है, बौने की तरह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकृति समक्षम। प्रकृति समक्षम। प्रकृति के समक्ष मानव कैसा है, बौना है, बौने जैसा है। अगला क्वेश्चन है, किम निर्माणम न करणीयम। किम मतलब क्या, क्या निर्माण नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बहुभूमिक, बहुभूमिक भवनम। बहुभूमिक का मतलब है बहुमंजिला। बहुमंजिला इमारत नहीं बनानी चाहिए, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, असंतुलन वशात कह संभवति। असंतुलन वशात, असंतुलन के कारण कह मतलब क्या, संभवति क्या संभव है। तो इसका आंसर होगा भूकंपः। भूकंपः। अगर असंतुलन होगा, असंतुलन की अधिकता होगी तो भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे। अब हम संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकैनैव पदेन लिखत। नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, समस्त राष्ट्रम केषाम् उल्लासे मग्नम आसीत्। समस्त राष्ट्रम, समस्त राष्ट्र, समस्त देश, केशाम किन के, उल्लासे उल्लास में, मग्नम आसीत् किसके उल्लास में मग्न था। इसका आंसर है नृत्य गीत वादित्राणाम। सेकंड क्वेश्चन है, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कह जनपद आसीत्। कह मतलब कौन, तो भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था। तो इसमें लिखेंगे हम आंसर में कच्छ जनपद, कच्छ जनपदः। तीसरा क्वेश्चन है, पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। तो इसका हिंदी अर्थ है पृथ्वी के खिसकने से क्या आता है, क्या होता है। तो इसका आंसर होगा महाभूकंपम। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समग्रो विश्व के आतंकितः दृश्यते। समग्र विश्व, पूरा विश्व किससे आतंकित दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है भूकंपनेन। भूकंपनेन अर्थात समग्र विश्व भूकंप से आतंकित दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, केशाम पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। केशाम पर्वतानाम किन पर्वतों के विस्फोटई, विस्फोट से भी भूकंपो जायते, किन पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप आता है। तो इसका आंसर है ज्वालामुखी पर्वतानाम। ज्वालामुखी पर्वतानाम। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है, कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जायन्ते। कीदृशानि कैसे, कैसे भवनानि भवन धाराशायिनी जायन्ते कैसे भवन धाराशायी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम आंसर बहु भूमिकानि। बहुभूमिकानि इसका अर्थ है बहुमंजिला। बहुमंजिला भवन या बहुमंजिला इमारत धाराशायी जायन्ते नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरत लिखन्तु। मतलब एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, पृथिव्याः प्रकोपः कथम विचित्रः प्रतिभाति। इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है पृथिव्याः प्रकोपः मतलब पृथ्वी का प्रकोप, कथम मतलब किस प्रकार, विचित्रः विचित्र है। पृथ्वी का प्रकोप किस प्रकार विचित्र है। पृथिव्याः प्रकोपः विचित्रः प्रतिभाति यत् सः दुर्निवारणीयः भवति।
पृथ्वी का प्रकोप विचित्र लगता है कब? जब सह मतलब वह दुर्निवारणीय भवति, जब वह दुर्निवारणीय होता है, मतलब जब उसका निवारण नहीं होता है तो पृथ्वी का प्रकोप विचित्र लगता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी कथम प्रकंपते। कथम मतलब कैसे, तो इस क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग होगा पृथ्वी कैसे कांपती है। तो सेकंड आंसर है, यदा पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्यः पाषाणशिला संघर्षणवशात् संस्खलनं भवति तदा संस्खलनेन पृथ्वी प्रकंपते। अब इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे। यदा मतलब जब, पृथिव्या अंतर्गर्भे मतलब इस पृथ्वी के अंदर या इस पृथ्वी के अंतर्गर्भ में, विद्यमाना वृहत्य मतलब विद्यमान विशाल, पाषाण शिला मतलब पाषाण खंड, पत्थर के टुकड़े मतलब चट्टाने, संघर्षण वशात घर्षण करने से, संस्खलनम भवति मतलब खिसकते हैं, खिसकते हैं, तदा मतलब तब, संस्खलनेन खिसकने से, उन बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने से, पृथ्वी प्रकंपते मतलब यह पृथ्वी कांपती है। तो इस धरती पर या इस धरा पर भूकंप कब आता है? जब पृथ्वी के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में संघर्षण से यानी घर्षण से खिसकती हैं, तो इस पृथ्वी में भूकंप आता है। अगला क्वेश्चन है, भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां कानि च तत्वानि कल्पन्ते। तो इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है, भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम मतलब इस भूतल का भरण पोषण, पालन पोषण, कानि च तत्वानि कल्पन्ते किन तत्वों के द्वारा होता है। इस पूरी धरती का, धरा का पालन पोषण या संरक्षण किन तत्वों के माध्यम से होता है? तो इसका आंसर है, क्षिति जल पावक समीर गगनानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। तो इसका हिंदी अर्थ है, क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी, जल मतलब जल, पावक मतलब अग्नि, पावक मीन्स अग्नि, समीर मतलब हवा, और गगन मतलब आकाश। तो इन पांच महाभूतों से या इन पांच महातत्वों से इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरी धरती का पालन पोषण या संरक्षण होता है। तो इसीलिए लिखा गया है, क्षिति जल पावक समीर गगनानि पंचतत्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर्वणि गुज्जर प्रदेशः कीदृशो जातः। कीदृशो मतलब कैसा। तो इस पूरे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कि गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व में, गुज्जर प्रदेश मतलब गुजरात, कीदृशो मतलब कैसा, जाता हो गया, कैसा हो गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, गणतंत्र दिवस पर्वणि गुज्जर प्रदेशः पर्याकुलः विपर्यस्तः क्रंदन विकलः विपन्नः च जातः। तो हिंदी अर्थ देखिए, गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर गुजरात राज्य कैसा हुआ? पर्याकुलः, पर्याकुलः को बोलते हैं व्याकुल, वहाँ पर व्याकुलता छा गई, सब लोग व्याकुल हो गए। दूसरा क्या है? विपर्यस्त, इसका अर्थ है अस्त व्यस्त होना, उथल पुथल होना, तो अस्त व्यस्त हो गए, वहाँ पर जो भी व्यवस्था थी वो सब अस्त व्यस्त हो गई। अगला शब्द है क्रंदन विकलः, इसका अर्थ है सब जगह रोने धोने का माहौल हो गया, तो सब जगह रोने धोने का माहौल हो गया। और अंतिम शब्द है विपन्नः, विपन्नः का मतलब है विपत्तिग्रस्त, विपत्तिग्रस्त, सब जगह वहाँ पर आपदा छा गई, तो वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया। ये माहौल क्यों हुआ? भूकंप आने के कारण। तीसरा क्वेश्चन है, पदैः सह विपरीतार्थक पदानि योजयत। पदों के साथ विपरीत अर्थ वाले पद जोड़ने हैं। जैसा कि पहला उदाहरण स्वरूप दिया है, पर्याकुलम, इसका विपरीत पद है अनाकुलम। इसी प्रकार से विपन्नम का होगा संपन्नम, विपन्नम का संपन्नम। क्षणे नेव का होगा सुचिरेणेव,
सुचिरेणेव। निस्सरन्तिभिः, इसका विपरीत पद होगा परिविशन्तिभिः। परिविशन्तिभिः। अगला है ध्वस्त भवनेषु। ध्वस्त भवनेषु का विपरीत पद है नवनिर्मित भवनेषु। नवनिर्मित भवनेषु। अगला है प्रकुपिताम, इसका विलोम होगा शांतचित्ताम। शांतचित्ताम। अगला है निर्माय, इसका विलोम होगा विनाश्य। विनाश्य। अंतिम पद है शांतानि, इसका विलोम होगा अशांतानि। शांतानि का अशांतानि। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पदैः सह समानार्थक पदानि योजयत। पदों के साथ समान अर्थ रखने वाले पदों को जोड़ना है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप दिया है पर्याकुलम, इसका समानार्थक पद है व्याकुलम। इसी प्रकार से उद्गिरन्तः, इस पद का समानार्थक पद है प्रकटयन्तः। प्रकटयन्तः। अगला शब्द है प्रकुपिताम, इसका विलोम होगा क्रोधयुक्ताम। क्रोधयुक्ताम। क्षणेनेव का होगा अचिरेणेव। अचिरेणेव। विशीर्णा का समानार्थक पद है नष्टाः। नष्टाः। अगला शब्द है पार्श्वस्थम। पार्श्वस्थम का समानार्थक शब्द है समीपस्थम। अगला शब्द है विदार्य, इसका समानार्थक पद है संत्रोट्य। संत्रोट्य। अगला शब्द है फालद्वये, इसका समानार्थक पद है खंडद्वये। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने भूकंप विभीषिका पाठ का संपूर्ण अध्ययन किया। सबसे पहले बोध प्रश्नों को हल किया और उसके पश्चात अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। इस कक्षा में हमने जितना भी अभ्यास किया बोध प्रश्नों का और अभ्यास प्रश्नों का, वह सभी आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।